हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज में ऑलरेडी 4th नंबर क्वेश्चन का हम लोग 6th नंबर तक सारा सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो 4 का आज हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन लेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, लेकिन चैनल से जुड़े रहना, सारा क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझा दिया जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का 7 नंबर। 4th का 7 नंबर देखो, क्वेश्चन कहता है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आपको प्रूव करना है ना। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले LHS क्या है, तो LHS को लिखा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे LHS। तो LHS हम लोग का है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक बात तो समझ लो कि यहां पर कॉमन ऊपर में आ रहा है, साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, यहाँ कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ कॉस क्यूब थीटा, यहाँ कॉस है। तो सब ऊपर में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हमारा कॉमन आता है निकल के साइन थीटा। अब यहां पर हमारा तब बचता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहां नीचे वाले से अगर हम लोग देखा जाए कॉमन निकले तो मैथ में कुछ नहीं समझना, कॉमन निकलेगा तुरंत कॉमन निकालना, ये मैथ्स कहता है। कॉमन कहीं भी रहे, किसी भी क्लास में रहे, कॉमन निकले तुरंत निकालना है आपको। तो नीचे में हम लोग देखते हैं कि यहां से कॉमन निकल रहा है, तो यहां से कॉमन है कॉस थीटा। अच्छा, अब यहां से हम लोग जब लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखो इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले समझो, है ना, मैटर को यहां ला रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे इसका प्रूफ होगा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, जो प्रूफ करना है। तो साइन बाई कॉस थीटा को जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहां पर टेन थीटा। अच्छा, लिख दिए। अब ऊपर में है हमारा 1 माइनस 2, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे। अब यहां पर अब एक चीज समझो कि यहां पर हमारा ऑलरेडी आ चुका है टेन थीटा, जो हमको प्रूफ करना था। टेन थीटा तो आ चुका है। इसका क्या मतलब है, पहले रफ में आप समझो। इसका मतलब है कि ये दोनों कैंसिल आउट हुआ होगा, मतलब ये दोनों कट गया होगा, ये दोनों क्या हो गया, कट गया होगा। और कट जाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो टेन थीटा इंटू थीटा टेन थीटा आ जाएगा, तभी तो ये प्रूफ हुआ। अब ये दोनों कटा है, ये दोनों क्या हुआ, कटा है। अच्छा, कटता कब है मैथ में, कब पूरी तरह से ये पूरी तरह से कैंसिल आउट होता है, जब 7/7 रहे, यानी इक्वल रहे, 10/10 रहे, तब। यानी इसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है ये और ये दोनों आपस में क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो कैसे कैंसिल आउट होगा, देखो सबसे पहले इसका यहीं से इंडिकेशन दे रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों यहां पर इक्वल है, तभी तो कटा होगा। तो अब आप क्या करना, यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा, यहां है कॉस स्क्वायर थीटा, तो किसी एक को बदल देना, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर हमको साइन के रूप में लिखना है तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो तय कर लेना कि साइन स्क्वायर से आपको कॉस लिखना या कॉस स्क्वायर से साइन में, एक को लिखना, एक फॉर्मूला। तो चलो हम ऊपर वाला रहने देते हैं,
ऊपर वाला हमारा चॉइस है कि रहने देते हैं, यानी ऊपर में हम रहने दिए साइन वाला को जिंदा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अच्छा अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर है फिर हमारा कितना 2 लिख दिए। अब है 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 यहाँ था, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ है -1 लिख दिए। अच्छा अब यहाँ पर आओ, अब इन दोनों की जगह पर इसको हम लोग लिख के रख लेंगे tan थीटा लिख देंगे। अच्छा ऊपर वाला को भी हम लोग क्या किए हैं, रहने दिए तो लिख दिए, है ना, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर आओ, अब हम लोग जब यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो जैसे ही ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, हम जानते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 2, यहाँ से मिल जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ है -1, है ना, -1। अब यहाँ पर अब यहाँ पर है tan थीटा। अच्छा अब यहाँ पर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर है बाय, अब देखो 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1। अच्छा यहाँ पर कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो दोनों इक्वल आया ना, देखो कॉस स्क्वायर को जैसे ही साइन स्क्वायर में बदले हैं ऊपर की तरह, तो दोनों सेम सेम आया, तो सेम सेम आया तो यार ये कैंसिल आउट। तो हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया tan थीटा, एंड tan थीटा किसके बराबर आया, RHS के बराबर आया। इसका मतलब ये हमारा हो गया प्रूव्ड, फाइनली ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। तो देखो इजी है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले देखो क्या किया है, LHS को हम उतार दिए, है ना, जैसा LHS लिख दिए। अब देखो यहाँ से कॉमन निकला साइन थीटा निकाल लिए, यहाँ से नीचे से निकला कॉस थीटा निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इन दोनों से हम लोग क्या लिख सकते थे tan थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर यहाँ बगल में लिख दिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमको प्रूफ तो करना है tan थीटा का लाना है, तो जब tan थीटा था तो वो तो ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल रहा होगा, यानी कट गया होगा और 1 आया होगा, तभी तो यहाँ tan थीटा रह सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या, तभी अब एक समझो ये दोनों इक्वल है, तो एक यहाँ पर हम काम क्या किए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में लिख दिए ऊपर की तरफ ताकि आ जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से लिख के और यहाँ पर इसको सॉल्व किए, तो हमारा यहाँ 1 आया। तो यहाँ पर जब आया तो कितना आया tan थीटा विच इज इक्वल टू द RHS, यानी ये हो गया हमारा प्रूव्ड, है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 8th नंबर, है ना। देखो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम डिटेल उसका पूरा डिटेलिंग करेंगे और एक एक चीज आपको समझाएंगे। एक बात याद रख लो, जिसने समझ कर पढ़ा बच्चा वही ज्ञानी बनेगा, है ना, क्योंकि 10th के बाद चीजें बिल्कुल समझने पर हो जाएगा, आप रट्टा कभी नहीं मार सकते। तो किसी टीचर के कहे पर आप 10th तक भी रट्टा का आदत बिल्कुल मत डालिए, चीजों को समझने में ध्यान दीजिए, समझिएगा वही आपके साथ रहेगा, है ना, और वही आगे काम भी आएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 8th नंबर। देखो यहां पर क्वेश्चन है LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS को लिख देंगे। LHS में हमारा है साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर। अब यहां पर हमारा है कॉस A, यहाँ है सेक A। आगे अब देखो क्या करना, देखो कुछ आइडिया नहीं लग रहा कैसे इसमें RHS यानी 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर कर सकते हैं। कुछ मत करो, सिंपल चीज को रहने दो। सबसे पहले यहाँ करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी करो a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम लोग जब करेंगे ए के जगह पर कौन है, ए के जगह पर है साइन, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर। अच्छा फिर क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया 2। अच्छा यहाँ है साइन ए इंटू कॉस ए के, आ गया, ये यहां तक लिख दो। अब फिर यहां लिखो प्लस, लिख दिए। अब यहां लिखो ए स्क्वायर, यहां लिख दो प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार सिर्फ लिख दे रहे हैं, प्लस 2ab प्लस 2ab कर दिए। अब आ जाओ, अब आजा आजा साजन आजा। देखो कैसे करना, गाना नहीं गाने का, सवाल बनाने का। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम साफ सुथरा लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ है साइन स्क्वायर, यहाँ है कॉस स्क्वायर, इसको एक साथ लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हो गया। अच्छा फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा अब यहाँ पर देखो, साइन और कॉसेक एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि साइन बराबर होता है पी बाई एच और कॉसेक होता है एच बाई पी। तो दोनों सब आपस में कैंसिल कर लेता है, इसलिए साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। तो यहां से हो गया 2 इंटू 1। अच्छा अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हम लिख ही चुके थे। अब हमारा यहाँ पर कौन बाकी रह गया, तो यहाँ हमारा बाकी रह गया सेक स्क्वायर ए, है ना। अच्छा सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर फिर वही बात है, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस और सेक दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आया। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब आप लौट चले। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर क्या लिखा, प्लस 2 लिखा। अच्छा यहाँ पर फिर क्या लिखा, प्लस सेक स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ पर फिर क्या लिखा है, 2 लिखा है, लिख दिए। अब यहाँ पर 2 2 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सजा के, तो हमारा आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यहां तक लिख दी। अब देखो कुछ आपको अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया सबको साइन कॉस में बदल देना है। लेकिन आप यहाँ प्रूफ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमको क्या क्या चीज चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए किसमें, यहाँ टेन स्क्वायर नंबर जो है सो है ही, उसके बाद है टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर वाला जिंदा रहे। तो देखो यहाँ पर जो है नंबर हम लिख देते हैं। अब देखो कॉसेक ए स्क्वायर एक रास्ता हमको तय कराता है जो हमको ले जाता है कॉट की ओर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो जब हमको यहाँ पर बैठाना पड़े तो वहां पर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आ गया। अच्छा अब यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, आ गया। अब यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर हो गया 5। अब यहाँ पर 1 1 मिलके कितना बना दिया 2, ये दोनों को लिख दिए। अब यहाँ पर आओ प्लस, अब यहाँ पर क्या है 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिए। अब यहाँ पर
अब यहाँ पर 5 और 2 कितना लिखेगा 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दी। अब यहाँ पर अब यहाँ पर ये देखो, ये पूरा पूरी किसके बराबर है RHS के, तो इसका मतलब ये हो गया RHS, यानी ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। देखो क्या किए, कुछ नहीं किया, सिंपल चीज को रखे हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख दिए हैं बच्चा, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर रख दिए हैं। अब देखो चूंकि हमको पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, दोनों को एक साथ कर दिए हैं। अच्छा कॉसेक स्क्वायर a लिख दिए हैं, साइन और कॉस उल्टा होता है इसलिए 1 बनाता है, तो इसलिए आया 2 × 1। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर के साथ लिख ही चुके हैं हम, यहाँ सेक स्क्वायर लिख दिए। अब कॉसेक और सेक, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 2 × 1 कर दिए। अब सारा नंबर जो जब हम लोग ऐड किए तो हमारा आया है क्या 1 आया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 आया है। अच्छा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर सारा लिख दिए 2 2 4 और 1 5। अब कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। यहाँ के बाद, यहाँ आने के बाद आप कैसे सोचे हैं जरा सोचो। अब आपको देखते तो रहना ना पड़ेगा यार कि आपका मंजिल कहाँ, जाना कहाँ। तो हम देखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर a का यहाँ कहीं चर्चा ही नहीं है, लेकिन कॉट का है, तो कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a यानी दोनों के बीच का रिलेशन है, तो कॉसेक स्क्वायर a के जगह पर हम लोग देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अच्छा सेक स्क्वायर का चर्चा नहीं है लेकिन tan का है, तो सेक स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। अब सारा नंबर को हम लोग ऐड किए तो 5 प्लस 6 प्लस 1 यानी हो जाएगा 5 प्लस 2 1 1 2 और यहाँ लिख दिए ये आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू द RHS। प्रूव्ड हो गया। सिंपल रखो, आराम से बनेगा, है ना, बिल्कुल आराम से बनेगा। चलिए मूव ऑन करें क्वेश्चन नंबर 4 का 9th की ओर। देखो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन दिया और LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना। चीज को सिंपल रखना, बनेगा। देखो सबसे पहले हम आते हैं LHS। LHS आ गए। अब यहां पर हमारा आया कॉसेक a माइनस साइन a, यहां पर आया सेक a माइनस कॉस ए आ गया। अब यहां पर हो, अब यहां पर हो। अब देखो सबसे पहले चीज को सिंपल रखना है, एकदम सिंपल सा रखना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई जहां जो हो रहा है कर दो, उसके बाद सबको अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है साइन कॉस में बदलो, अपने आप RHS आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं कि इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर ये जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाए सेकंड वाले से, फिर इसका मल्टीप्लाई से, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, ये करना है आपको। अच्छा अब ये करना है तो हम लोग देखते हैं कॉसेक इंटू सेक, यानी कॉसेक ए इंटू सेक कर दिए। अब कॉस माइनस, अब यहां पर क्या आया कॉसेक ए इंटू कॉस ए आया, ठीक है। तो कॉस से दोनों मल्टीप्लाई। अब हम लोग यहाँ क्या किए माइनस, अब यहाँ पर हमारा लिख देंगे साइन ए इंटू, है ना, साइन ए इंटू सेक ए लिख दिए। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए लिख दिए, ठीक है। एकदम सिंपल है, चीज को एकदम सिंपल रखा गया है। अच्छा अब देखो, अब फिर क्या करेंगे। अब अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इसको प्रूव करना है, तो सबको साइन कॉस में बदल देना, ये बात पकड़ लो। तो देखो यहाँ पर है कॉसेक, तो कॉसेक के जगह पर अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो लिखाएगा 1 बाय साइन ए। अच्छा सेक के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए आ गया। अच्छा यहाँ है माइनस, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइन ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे
कॉस ए। अच्छा यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस साइन ए। अच्छा यहां पर फिर क्या लिखेंगे, 1/cos ए लिख देंगे। यहां पर फिर क्या है, यहां तो साइन और कॉस में ही है तो इसको रहने देते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस ए। कुछ नहीं किए हैं, सिंपली इससे इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर मतलब कॉस ए का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, साइन ए के साथ इसके मल्टीप्लाई, सिर्फ यहाँ करके रखे हैं बच्चा, और कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद सिर्फ सब को हम बदल दिए हैं साइन कॉस में। कैसे, कॉस ए को आप जानते हैं 1/sin ए लिख सकते हैं, कॉस ए को 1/cos ए लिख सकते हैं, कॉस ए को यहाँ लिख सकते हैं 1/sin ए, कॉस यहाँ है रहने दिए, साइन को साइन ही रहने देते हैं, कॉस ए को 1/cos कर दिए, साइन ए इंटू कॉस ए है यहाँ रहने दिए। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/sin ए इंटू कॉस ए, इसको रहने देते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया है 1/sin ए इंटू कॉस ए, लिख दिए। अच्छा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस ए बाय साइन ए, लिख दी। अच्छा उसके बाद फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ए बाय कॉस ए, लिख दी। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग फिर क्या करेंगे, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए कर देंगे। अब यहां पर आओ, अब देखो यहां फिर क्या कर सकते हैं, देखो अब देखो सबसे पहले ये साइन साइन वाला एक साथ कर देते हैं और बाय वाला भी एक साथ कर देते हैं। तो हम लोग यहां लिख देते हैं, सजा रहे हैं सिर्फ, तो यहां लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, और यहां है प्लस, अब यहां पर है साइन ए इंटू कॉस ए कर दिए। अब यहां से हमारा जब माइनस कॉमन निकाले, ये दोनों एक साथ, है ना, अब यहां से हमारा फिर क्या आएगा, अब इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख दिए, तो यहाँ माइनस निकाल लिए, तो यहाँ से माइनस निकालने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए, और यहाँ है प्लस, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए, आगे ये हमारा यहां से आया। अब देखो, अब यहां से अब इन दोनों का जो हम लोग करेंगे, है ना, ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाले का जब हम लोग करेंगे, है ना। अच्छा इसको रहने देते हैं इससे, है ना, इसको रहने देते हैं साइन ए, है ना, इंटू कॉस ए, एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर भी आप रहने दो साइन 1/sin ए इंटू कॉस ए, रहने दिए। अब देखो यहाँ पर है माइनस, माइनस कर दिए। अब यहाँ पर आप इन दोनों का जैसे एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, कॉस ए आएगा, आया। अब यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर हमारा आया बाय, अब साइन ए इंटू कॉस ए आया, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम निकाले। अब देखो कॉस है तो यहाँ चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा कॉस स्क्वायर ए आया, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे तो इसको एज इट इज लिख देंगे, साइन कॉस में आने के बाद लिख देंगे। अब यहाँ से हमारा आ गया 1/sin ए इंटू कॉस ए, आया। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ माइनस, अब यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 कर दिए। अब यहाँ पर है, यहाँ हमारा आ गया यह है। अच्छा अब और यहाँ पर देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ प्लस में जो है 1/sin ए इंटू कॉस ए, यहाँ माइनस में है, तो ये और ये कैंसिल आउट। तो जैसे ही ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, है ना, ये और ये क्या होगा, कैंसिल आउट। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा बच जाता है साइन ए इंटू कॉस ए आता है, तो ये हमारा LHS आता है। तो LHS को साइन और कॉस में सॉल्व किया गया तो यही आया।
देखो कुछ नहीं किया, सिंपल रखे हैं चीज को, सिर्फ कुछ भी नहीं, पहले सबका मल्टीप्लाई कर लिए रूल से, उसके बाद सबको साइन कॉस में बदल दिए हैं। अब देखो यहाँ और यहाँ है ना, यहाँ और यहाँ अगर आप गौर करोगे तो एक जैसा है, सिर्फ क्या है जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे है वो ऊपर, तो इन दोनों को एक साथ कर दिया, बाकी को लिख रहे हैं एक साथ। अब इन दोनों को जैसे सॉल्व किया तो आया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, उसका 1 बैठा के यहाँ से कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि और ये कट गया तो हमारा लेफ्ट साइड आया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब अगर कुछ नहीं समझ में आए, यहाँ नहीं आया, अब इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता इसमें। अब हम लोग जाएंगे RHS को उठाने, RHS से मदद मांगे, कहेंगे कि तुम भी इतना आ जाओ। तो देखो हम लोग ले रहे हैं RHS से मदद। अब RHS क्या है, तो RHS है 1/10A प्लस cot A। RHS इतना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझो। इसको सबसे पहले नहीं कुछ समझ में आता है, साइन कॉस में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 ऊपर में ही। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए। आ गया। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इन दोनों का जैसे ही एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला तरह गया तो नीचे में हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ कॉस है ही, इसका मतलब है साइन ऊपर जाएगा और पहले से ही साइन एक है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। उसी यहाँ वहाँ क्या है, साइन साइन है तो ऊपर कॉस जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो जो सबसे नीचे है वो चला जाएगा सबसे ऊपर, यानी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब नीचे में हमारा जो ये आया इसका 1 आया, तो इसका मतलब है कि इसका मान आया साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखो ये भी आया, ये पूरा लेफ्ट साइड आया साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर, यहाँ पर भी आया साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर। इसका मतलब है दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 दोनों आया एक ही चीज, फ्रॉम 1 and 2 दोनों से हम लोग अब देखेंगे, तो दोनों से जब हम लोग देखते हैं तो दोनों इक्वल है। तो जब दोनों ही इक्वल है इसका मतलब ये बराबर ये आया, इसका मतलब है हमारा ये बराबर ये आया, इसका मतलब है हमारा लिखेंगे कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, है ना, ब्रैकेट क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए, ये जो होगा वो इक्वल होगा 1/10A प्लस कॉट ए के बराबर, है ना। और यही हमारा हो जाएगा प्रूफ्ड, है ना, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल रखो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो जो मल्टीप्लाई का रूल होता है इसके साथ दोनों का, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, साइन कॉस में बदल देना। अब यहाँ पर हम जब करेंगे तो आप देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो इसको एक साथ कर दिए। अब इससे चांसेस हमारा बन जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आने का, बैठा दिए, अपने आप देखना कट जाएगा, तो साइन इंटू कॉस ए आया लेफ्ट का मान। राइट साइड में भी जो है 1/10A प्लस कॉट ए का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो साइन और कॉस में बदल के यहाँ से एलसीएम निकालते जाओ, अपने देखना आ जाएगा साइन इंटू कॉस ए। तो यहाँ से इक्वेशन ए और बी से हम लोग देखते हैं कि दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, है ना। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो कहता है कि इसमें 3 टर्म है ना, लेफ्ट वाला है, मिडिल टर्म है और एक है RHS है, राइट हैंड साइड वाला। बोलता है तीनों आपस में इक्वल है, ये आप प्रूफ कर दीजिए।
देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले है जो लेफ्ट साइड है उसको लिख देते हैं, लिख दिए। LHS में है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आया, आ गया, ये लिख दिए भाई। अब देखो सेंस लगाना बन जाएगा। देखो अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तब तो सबको साइन कॉस टेन में बदल दो, अपने आप इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो यहाँ है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये इक्वल टू इतना, इक्वल टू इतना। तो अगर हम ये बराबर प्रूफ कर दें और ये भी हम प्रूफ कर दें टेन स्क्वायर का, इसका मतलब तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। मेरा बात समझो आप, अगर ये हम प्रूफ करने में सफल हो जाए कि टेन स्क्वायर ही आया और ये बीच वाला भी आया टेन स्क्वायर, इसका मतलब तीनों बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है। एक बार माइंड आप जरूर स्क्वायरिंग वाला हम लगाना हर बार। हम क्या जानते हैं कि टेन स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस पर जरूर सोचना एक बार कि लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाने से कोई फार्मूला तो नहीं आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम ले जाते हैं तो ये हमारा बन के आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इधर वाला आ जाएगा और इधर तब जो बाकी रह जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर ये, तो ये भी बराबर ये। तो अब यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाने का मतलब है कि यहाँ पर है सेक स्क्वायर ए, हो गया। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी स्क्वायरिंग तीन ही फार्मूला है, तीनों को आपको समझना है। तो अब यहाँ पर सोचना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोई तो फार्मूला नहीं आया जा रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से जैसे इसका साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर वही बात है, सबको किस में बदलना है, 10 में। तो देखो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में फिर क्या लिख सकते हैं 1 बाय, है ना, साइन स्क्वायर ए, लिख दिए। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, ऊपर में चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या है 1, तो यहाँ से हो गया साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका मान, इसका जो टोटल मान आया हमारा, इसको सॉल्व किए तो हमारा आया 10 स्क्वायर के बराबर। तो इसका और कैसे किए, यहाँ सिंपल फॉर्मूला, यहाँ सिंपल फॉर्मूला, सबको साइन कॉस में बदल दिया, हमारा 10 स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, अब देखो ला 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 ला, कुछ नहीं समझ में, साइन कॉस में बदल दो यार, तुरंत बन जाता है। आइडेंटिटी बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। झूठ मूठ में बच्चा इसको हॉरर मूवी बना के रखा है ना। देखो अब है ये, इससे ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इस कॉट को हम लोग 10 में बदल देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या होता है। तो बस वही करेंगे। तो सबसे पहले यह है मिडिल टर्म, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मिडिल टर्म। अच्छा, अब मिडिल टर्म से हम लोग प्रूफ करेंगे। देखो मिडिल टर्म में हमारा 1 माइनस 10 ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो हमको सारा कुछ किस में लाना है, 10 में। तो यहाँ पर ये कॉट क्या कर रहा है, चेंज कर दो भाई। तो ऊपर वाला को मत कुछ करो, इसको मत कुछ करना, नीचे वाले को अगर 10 में बदलना पड़े कॉट को, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाय 1 बाय 10 ए लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पूरे का क्या है, स्क्वायर दे दिया, लिख दिए। अब यहाँ पर आओ,
ऊपर में जब हम लोग देखते हैं तो ऊपर में हमारा दिया है 1 माइनस 10a दे दिया। अब यहां पर हमारा आया है 10a माइनस 1 आया, 10a माइनस 1 आया, और नीचे में हमारा आया है 10a आया। अब यहां पर है पूरे का होल स्क्वायर, इसको क्यों छोड़ना, लिखते जाओ। अब चलो कलर चेंज कर दिए हैं ताकि आपको विजिबिलिटी रहे, ऐसे आपको पेन चेंज नहीं करना है ना। चलो अब देखो, इसको सबसे ऊपर ये चला जाएगा तो यहाँ पर आया हमारा 1 माइनस 10a, गौर करो। अच्छा, यहाँ पर ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कर दिए। अब नीचे में देखो गौर करके, तो यहाँ है 10a माइनस 1, ठीक है। चलो एक बार लिख देते हैं। अब यहाँ है हमारा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो है ना। अब यहां पर देखो, एक छोटा सा बात समझो। यहां है 1 माइनस 10a, यहां है 10a माइनस 1। तो हम क्या देखते हैं, सिर्फ यहाँ जो प्लस में है वो माइनस में है, जो यहाँ माइनस में है वो प्लस में। ऐसे में किसी एक से आप क्या कीजिएगा, माइनस कॉमन निकाल लेना। और अगर ये है a माइनस बी, तो यहाँ b माइनस a, इसका मतलब जो यहाँ प्लस में है वो माइनस में, जो यहाँ माइनस में वो प्लस में। तो ऐसे कैसे करना, नीचे वाले से कॉमन निकाल लेना, है ना, किसी एक से। तो हम ऊपर वाला को एज इट इज रहने दिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 1 माइनस 10a, ठीक है। और बगल में हमारा है मल्टीप्लाई है 10a, रहने दिए। अब देखो नीचे और ऊपर सेम करने के लिए यहाँ सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं माइनस। माइनस जैसे लेंगे साइन चेंज आ गया। अब हमारा यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर दिया है होल स्क्वायर, लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करा जाए, कुछ नहीं। अब तो आ गया हमारा, देखो जैसे ही लेंगे माइनस, तो ये और ये अब क्या होगा, कटने के लिए तैयार हो जाएगा, खत्म। अब यहां पर आया हमारा माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का तो प्लस ही हो जाना है, और 10 का स्क्वायर कितना बना लेगा, 10 बना लेगा। तो ये हो गया हमारा, मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या देखते हैं कि LHS जो है और MH मिडिल साइड दोनों ही 10 आया। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर, और ये दोनों ही बराबर है किसके, 10a के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, है ना। फर्स्ट और सेकंड से आप गौर करो, फर्स्ट एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि वहां से आया हमारा, आया 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और यहाँ से आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आया, इज इक्वल टू, ये आएगा 1 माइनस 10a बाय, यहाँ पर आया 1 माइनस कॉट ए, है ना, और इज इक्वल टू आया हमारा 10 स्क्वायर ए। अब यहां पर आ जाओ, प्रूफ्ड। तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, है ना। तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो कैसे किए, समझो। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करना है, देखो सबसे पहले कैसे प्रूफ हुआ। सबसे पहले LHS हम लिख दिए। अब हमको इसको प्रूव करना है तीनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला बना है 1 प्लस 10 स्क्वायर का सेक स्क्वायर ए, लिख दिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर ए, लिख दिए। अब हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो साइन और कॉस में बदलना, तो कॉस सेक को 1 बाई कॉस में बदल दिए, कॉसेक को बदल दिया, अब स्क्वायर लगा दिए। अब इसको जब सॉल्व किए थे 10 स्क्वायर ए आया। इसका मतलब है कि फर्स्ट जो है लास्ट के बराबर आ चुका है। तो एक तो काम बन गया हमारा। अब हम लोग लिए हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म भी क्या होगा, जब इक्वल बोल रहा है इसका मतलब ये भी 10 स्क्वायर के बराबर ही होना है।
तो इसमें मतलब इसमें 10 रहने दो, तो यहाँ पर जो 10 वाला रहने दो, कॉट को 10 में बदल दो, तो कॉट को हम लोग सिर्फ 10 में बदल दिए। नीचे से जो एलसीएम होता है निकाल के कर लिए हैं। अच्छा, एक जगह पर आता है 1 माइनस 10a, है ना, और एक जगह आता है 10a माइनस 1, दोनों सेम ही है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए ताकि ये और ये कट जाए तो हमारा वो आ जाए। तो यहाँ से हमारा ये आया। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों ही 10 स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब है फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं तीनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल ही होगा, है ना। इसका मतलब है तीनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस यही है हमारा प्रूफ, यही है हमारा प्रूफ। तो आई होप कि एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय बहुत सही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कमेंट करो, मोटिवेट करो अगर अच्छा लगा है ना। बोर्ड्स का जितना मटेरियल है, जेई का जितना मटेरियल है, नीट फिजिक्स के लिए भी जितना मटेरियल होगा वो हम सारा प्रोवाइड्स करेंगे, है ना। क्लास 9 से लेकर पूरा क्लास 12 तक विद ऑल कंपटीशन, जैसे सीयूटी के लिए, जेई के लिए सारा प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो याद रखो, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, चैनल से जुड़े रहो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और लास्ट में बोलो जय हिंद, जय भारत।